हर हर महादेव भाई, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और भाई ये ब्लॉग है मेरा थर्सडे नाइट का। और मेरे को बनाना था पालक पालक रखा था, क्योंकि घर गई थी तो सब्जी वब्जी खत्म हो रही थी। सब्जियाँ आ गई थी, ढेर सारी सब्जियाँ ले आए थे। तो पालक वालक तो ऐसा होता है कि ख़राब हो जाता है रखा हुआ। फिर मैंने सोचा कि चल अब पालक ही बना लेती हूँ रात में, क्योंकि दिन में पालक बनाना ना बहुत भारी काम पड़ता है मेरे को। मैंने सोचा कि चलो अभी इसका काम तमाम कर देती हूँ। बैठ गई मैं इसको लेके। साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 जने होना तो फटाफट साफ़ हो जाता है। अब इस बार मैं सीज़न का पहला पालक बना रही हूँ। मैंने अभी तक साग नहीं बनाया, तो आज मैं इसको बनाऊंगी भाई। थोड़ी सी मैंने लहसुन छीली है, प्याज है 2-3। ये थोड़ा इसमें लहसुन प्याज तो इसमें डालनी ही पड़ेगी मेरे को। क्या लहसुन प्याज डलेगी, धनिया डलेगा, ये सब डलेगा इसमें, मेथी डलेगी। और थोड़े से डालती हूँ मैं चावल। इन सब चीज़ों का लगाती हूँ तड़का। और कभी कभी इसमें मैं साबुत मिर्च भी डाल देती हूँ। वैसे बच्चे नहीं खाते तो इस वजह से नहीं डालती, पर हाँ अगर मन होता है कि मैं ही खाऊंगी एक आधी मिर्च, तो मैं एक आधी मिर्च भी डाल देती हूँ इसमें छोंक में। पर वो जब डालती हूँ जब घर में कोई नहीं होता, बच्चे बच्चे नहीं होते। पर मैं इसको रात में बना रही हूँ तो मेरी गुड़िया भी घर पर ही है, तो इसमें मिर्च विर्च नहीं डलेगी। बस सिंपल सी हरी मिर्च डाल के पीस दूंगी, उसमें पका दूंगी जब पालक को उबालूंगी। तो भाई साफ आप तो मैंने पालक कर लिया। अब लहसुन प्याज छील के मैं सारी चीज़ें ना इसके अंदर ही डाल देती हूँ। लहसुन भी डाल देती हूँ, प्याज भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ। मैंने भिगोना रख दिया, इस भिगोने में मैं इसको उबाल दूंगी। उबालने के बाद अब पानी गर्म हो गया, थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने इसमें। प्याज व्याज सब डाल के पालक को अच्छे से उबाल लूँगी। तो भाई मेरी गुड़िया मुझे बोल रही कि मम्मा एक बात बताओ, पंजाबी स्टाइल में प्याज बोल रही पालक कैसे बनेगा। मैंने कहा भाई पंजाब से बुलाते हैं किसी बावर्ची को बनाने के लिए, वो बनाएगा तो पता लगेगा मुझे भी कैसा बनता है। मुझे तो जैसा आता है मैं तो अपना ऐसा बनाऊंगी, पर जैसा भी बनाऊंगी अच्छा बनाऊंगी। तो कह रही कि मम्मा एक काम करते हैं, एक दिन ना बुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा, एक दिन बुलाते हैं, 2 लोग घर में खाने वाले हैं, तेरे लिए बावर्ची आएगा। मैंने कहा चल तू अपनी माँ को ही बावर्ची बना ले। तो ये कह रही मम्मा ठीक है, तो फिर आप ना थोड़ा सा बावर्ची का लुक धारण कर लो। मैंने कहा भाई मैं वैसे भी बावर्ची जैसी ही लगती हूँ, कोई धारण करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले ने पहले ही धारण करके दे रखा है। इस बीच में मेरे बेटे ने बोला मम्मा थोड़ी सी चाय बना दे, मैं उसके लिए चाय बनाने लगी। मेरी बेटी तो ऐसे ऐसे टोंट मारती रहती है अपनी माँ को। तो भाई ये मेरी पतीली निकल चुकी है, इसमें पतीली में बनाऊंगी। और मेरे पास एक हांडी भी है। हांडी मैं सोच रही थी बना लूँ, फिर सोचा कि चल छोड़, पतीली निकाल ले अपनी। और थोड़ी सी बनाऊंगी मक्के की रोटी। मक्के की रोटी मैंने पूछा अपने बेटे को, वो नहीं खाएगा, इनके पिताश्री नहीं खाएंगे, तो कोई नहीं खाएगा। सिर्फ 2 या 3 रोटी बनाऊंगी। तो भाई मैंने अपना पीस लिया, ये साग बढ़िया से पीस दिया। उबालने के बाद अब इसमें मैंने थोड़ा डाला 1 चमचा सरसों का तेल। और सरसों का तेल डाल के इसमें मैंने सारा जो मेरा मिर्च मसाले, सारा मैंने मसाला तैयार कर रखा था छोंक का, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। इसको खूब अच्छे से भून भून के फिर इसमें डाल दूंगी मैं साग को। मैंने अभी तक इस सीज़न में ना, अब तक मैंने पालक नहीं बनाया, काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं पालक बना रही हूँ। पर तो भाई पता है क्या, चने का साग, और अगर मैं लेके आती तो मैं सारा साग ना मिक्स करवा के लेके आती हूँ। 5-6 तरह का होता है, सारे को मिक्स करवा के लेके आती हूँ। अब ये लेके आए तो जो मिला है वो उठा के ले आए, केवल पालक पालक का। ना इसमें धनिया है, ना इसमें सोया है, ना इसमें चने का, ना इसमें कुछ नहीं है, बस केवल पालक का। ये मुझे इतना स्वाद भी नहीं लगता, पर हाँ कोशिश करूँगी इसको अच्छा बनाने की, कि सब खा सकें। पर भाई वही वाली बात है, जब तक इसमें सारी चीज़ें मिलती नहीं ना, अलग ही स्वाद रहता है। तो इतना बढ़िया स्वाद तो इसका आएगा नहीं। इनको तो शायद अच्छा लग जाए, पर मेरे को तो पता है ना कि इसमें जो सारी चीज़ें नहीं डलेंगी तो इतना बढ़िया स्वाद नहीं आने का। इस बीच में मेरी बेटी भी आती जाती रहती है मेरे पास किचन में, और इसको लगा रहता है कि मम्मी मेरे को ये भी सिखाओ वो भी सिखाओ। इसको पढ़ाई को छोड़ के इसको सारी सब्जियां बनानी सिखा दो, भले इस पर गैस चलानी भी नहीं आती। तो गैस तो खैर चलानी सीख ली, पर वही वाली बात है, दूर रखती हूँ। चाय वाय कभी कभी बनवा देती हूँ कि बना ले तो, पर छोटी है तो इस वजह से मैं इसको अपने पास खड़ी होने नहीं देती, क्योंकि मेरे को लगता है डर कभी जल वल जाए। पर वही वाली बात है, कितनी बार मना करूँगी, मना भी करती रहूँगी, उसके बाद भी पीछे से आके बोलती रहेगी। कई बार तो मैं खुद ही जल जाती हूँ, क्योंकि तो दिमाग तो मेरा इसके उसमें चला जाता है कि ये क्या बोल रही है। इस बीच में मैं कुछ ना कुछ खुद ही कांड कर लेती हूँ, कभी हाथ जला लेती हूँ, कभी कुछ जला लेती हूँ, कभी कुछ चीज़ गिर जाती है। इसको इसी वजह से मैं मना करती हूँ कि बेटा पीछे से आके मत बोला कर। ये पीछे से आके कुछ भी बोलने लगती है, और फिर मेरे को बोलेगी कि देखो मम्मा देखो इधर। अब वही वाली बात है, अगर गैस पे दूध रखा है और तुम दूध को देख रहे हो,
तो जब ये बीच में बोलेगी तो मेरा एकदम से दिमाग उधर चला जाएगा, मैं उधर देखने लगूंगी तो इतनी देर में दूध निकल जाएगा। तो भाई इसमें साग में मैं थोड़ा सा अल्लन डाल लूँगी। मुझे नहीं पता कौन कौन लोग जानते हैं, बताना आप कौन कौन जानते हो अल्लन क्या होता है। हमारे यहाँ तो जो या तो चावल का आटा या मक्का का आटा नहीं कुछ होता तो बेसन को डाल देते हैं पानी में घोल के। इससे ना जो साग होता है उसमें चिकनापन सा अच्छा खासा आ जाता है, तो बढ़िया थोड़ा थिक सा हो जाता है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें मक्का का आटा। मक्का का आटा को मैंने अच्छे से घोल दिया, थोड़ा सा डलेगा 3-4 चम्मच ही बस। उसको अच्छे से घोल के इसका पेस्ट सा बना के और इसमें डाल देती हूँ मैं। मेरे को अभी बनाना था, मैंने सोचा था इसको कल मैं अच्छे से साफ करके और फिर रात में बनाऊंगी, मतलब फ्राइडे की रात को बनाऊंगी। तो गुड़िया कहने लगी कि नहीं मम्मा आप साफ कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब इसने हेल्प क्या करेगी, मैं तो बैठ के उसको साफ करने लगी। 2-3 पत्ते इसने उठाए, उसके बाद ये अपना छोड़ छाड़ के ये अपना साइड हटी। अब जब मैंने फैला लिया था तो फिर मैंने सोचा कि भाई चल अब कर ही देती हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग तो मेरा केवल साग साग का रहेगा, काम का तो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि शाम के टाइम ये साग बनाने में इतना टाइम लग जाता है, तो फिर और काम तो कहाँ से क्या होगा। तो भाई ये मैंने आटा छान लिया है, थोड़ा सा आटा छान ली हूँ मैं ये मक्का की रोटी के लिए। मक्का की रोटी बनाऊंगी 3-4 फर्स्ट क्लास। बना तो रोटी मैं सारी लेती हूँ, मक्का की बना लेती हूँ, चावल की सबकी बना लेती हूँ, पर बनती थोड़ी छोटी छोटी धीरे धीरे बनती है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत उससे बना लेती हूँ बहुत अच्छी, पर हाँ बन जाती है। ये मेरा मक्का का आटा तो जो मैं दिखा रही थी, इस बीच में गुड़िया तो का तो आना जाना इधर लगा ही रहेगा। तो ये फिर मेरे पास आई, फिर कहने लगी कि मम्मा बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में होना चाहिए, जैसे पंजाब में लोग बनाते हैं पालक का साग बनाते हैं और मक्का की रोटी बनाते हैं और छाछ बनाते हैं। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, आज उनसे भी बढ़िया बना के दिखा दूंगी मैं तुझे। तो मैंने सोचा कि चल थोड़ी सी दही का पैकेट पड़ा था मेरे पास, मैंने कहा थोड़ी सी लस्सी भी बना देती हूँ। अब थोड़ी सी इसमें मैंने क्या डाला, मैं लस्सी ऐसे नहीं बनाती, मैं इसमें थोड़ा दूध डालती हूँ, पानी डालती हूँ, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा डालती हूँ। पर हमारे घर में ये ना पीते नहीं है, इनको बिल्कुल सिंपल चाहिए। और इसको डाल के खूब अच्छे से मिला के खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास लस्सी बन जाएगी ये। तो इसके पापा तो पीते नहीं, उनको तो जीरे वीरे वाली पसंद नहीं है, नमक वाली पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल पीते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा ना हम सब फिर सोचते हैं कि चल छोड़ अब क्या अपने लिए अलग बनाएंगे, तो एक जैसा ही बना लेते हैं। कई बार तो मुझे कहते हैं तो इसमें दूध डालती है, मैंने कहा हाँ दूध डालती हूँ। तो दूध भी डलेगा, पानी भी डलेगा इसमें और दही भी डलेगी, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नुकसान नहीं देती, और अगर दही की और पानी की डालते हैं तो वो थोड़ी बाइस ही करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ मैं। तो गुड़िया कह रही कि बिल्कुल पंजाबी स्टाइल की थाली होनी चाहिए मम्मा। मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रही जो जब मैं नाना के यहाँ गई थी तो मेरी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो गई थी मम्मा, तो वही है ना, मैं वहाँ जाती तो थी मंदिर, किसी दिन जाती थी किसी दिन नहीं जाती थी, तो जल वल अच्छे से लगा नहीं पाती थी इसको, नहीं तो मैं इसको जल लगाती, इसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। फिर ये कह रही मम्मा अब तो 2-3 दिन ही हुए आए को, और 2-3 दिन में ही मेरी आंखें बिल्कुल ठीक होगी जल लगा के। मैंने कहा हाँ बेटा डेली लगाया कर। तो यहाँ तो ये खुद भी चढ़ा के जल चढ़ा के भोले बाबा को लगा लेती है। तो थोड़ी सी रोटी भाई मेरे को गेहूं की भी बनानी है। अब मेरा साग भी लगभग रेडी हो चुका है, छाछ मैंने बना के रख दी, गेहूं का आटा मैंने बना के रख दिया था, और मक्का का मैंने छान मान के सब रेडी कर रखा है। तो मेरे को अब क्या करना है, मैं अपनी गेहूं की रोटी सेकूंगी, 5-6 रोटी सेकूंगी, कुछ इतनी 4-5 मक्का की सेकूंगी, बस ये हो गया मेरा खाना तैयार। तो कई बार तो पता है क्या करती हूँ, मैं साग को ना हल्का सा ऐसे ही छोंक देती हूँ, केवल 2-3 चीज़ों में इसमें डालती हूँ। मैं मेथी डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, बस ऐसे छोंक देती हूँ। उसके बाद फिर इसमें ऊपर से भी कई बार तड़का लगा देती हूँ। पर आज तो मैंने एक साथ ही सारा काम तमाम कर दिया इसका। मैंने कहा चल छोड़, इतनी कौन मेहनत करेगा, और ऐसे ही कर देती हूँ। पर ऐसे ही बन गया, एक बार ही छोंका है, नहीं तो मैं इसमें 2 बार तड़का लगा देती हूँ। एक बार बहुत हल्का सा, दूसरी बार प्याज व्याज लहसुन वसन अदरक वदरक कूट के खूब बढ़िया से दरदरा सा कूटती हूँ, बहुत ज़्यादा तो कूटती नहीं हूँ। और भाई ये मैं मक्का का आटा मेरा, मैं इसको अच्छे से जब तक ये सॉफ्ट नहीं होने का तब तक मुझे इसको अच्छे से मिलाना है। जैसे क्या करते हैं उसको पता नहीं, जो भी बोलते हैं गोइलो इसी क्या बोलते हैं, वो देनी है इसको, तो वो करना है मेरे को। इसको खूब अच्छे से मिलाना है। इस बीच में दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध आज शाम के टाइम में आया है, तो दूध वाले भैया भी आ गए थे। अब मैंने दूध भी रख दिया, एक साथ मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो दूध वाले भैया भी आगे, दूध भी मैं अपना उबाल दूंगी, दूध का भी काम निमट जाएगा, इधर मेरी रोटी सीख जाएंगी। और मक्का का आटा भी मैंने तैयार कर दिया, गेहूं की रोटी मैंने सेक दी है, मुझे मक्का की रोटी सेकनी है। और दूध को मैं दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दूंगी, दूसरे वाले चूल्हे पे दूध को उबाल आता रहेगा। मैं पहली बात तो पता है क्या मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ और अगर मैंने गैस तेज कर दी, भले ही मैं वहीं खड़ी, तो मेरा दूध उबले ही उबलेगा। इसी वजह से मेरे को ना गैस बिल्कुल सिम करके रखनी पड़ती है। तो भाई ये मेरे साथ हमेशा सीन होता है, इसी वजह से मुझे गैस बिल्कुल कम करके रखनी होती है। इस बीच में मेरा पुत्र अपना लंच वंच रखने के लिए आया था,
ये रखा और ये फरार हो लिया। ये 1 सेकंड मेरे पास खड़ा नहीं होगा किचन में, और फ़ोन देख के तो बिल्कुल भागेगा। ये दोनों दोनों के दोनों ऐसे भागते हैं फ़ोन देख, जैसे फ़ोन में से पता नहीं कौन सी आत्मा निकल के आ रही जो इनको पकड़ लेगी। तो दोनों के दोनों ऐसे भागते हैं कि वीडियो बन रही है, दोनों भाग जाएंगे। इनको दोनों को इतनी शर्म आती है। पर हाँ, मेरी पुत्री, उसको कोई शर्म नहीं आती। उसकी डेली वीडियो बना लो और डेली वीडियो बनवा लो उस पर, तो वो इन चीज़ों में बिल्कुल शर्म नहीं। और ये दोनों तो ऐसे भागेंगे ना जैसे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो भाई रोटी मैंने चूल्हे पर डाल दी है, तवे पर डाल दी है, चूल्हे पर नहीं डाली, तवे पर रोटी डाल दी मैंने। बस ये हाथ से ही बनेगी। हाथ से भी इतनी बढ़िया रोटी बना दी मैंने, देखो गोल गोल। क्या बावर्ची बनाएंगे, बावर्ची बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, मुझे ढंग से मेरे याद नहीं। बावर्ची बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बस ये समझ लेना कि जो खाना बनाते हैं। इंग्लिश में तो कुक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, बावर्ची, पता नहीं। चलो जो भी है कोई बात नहीं। इस बीच में गुड़िया को भी अकल सी आई थोड़ी सी, वह भी मुझे लगा अपना लंच रखने आई है कि माता मेरा लंच भी रखो। वो भी अपने भाई की नकल करती है। फिर मैंने बोला था उसको, मैंने कहा साग ना जब ही बनेगा जब तू भी रोटी खाएगी साग के साथ। तो उसने मेरे को बोल के, मेरा बेवकूफ़ बना के, मेरे पे साग वाग साफ करवा के बनवा तो दिया। अब देखते हैं वो खाएगी कि नहीं खाएगी। अब ये देखो भाई, मक्का की रोटी है, क्या फर्स्ट क्लास मैंने बना दी। हाथ से बनाई है, कोई पन्नी वन्नी नहीं लगाई, बस हाथ से ही बनाई है। हाथ से बना के और मैंने ये रोटी तैयार कर दी। अब भाई मैं खाना लगा रही, उसके पापा को खाना दे रही हूँ। आप सब अपना ध्यान रखना। और हमारा डिनर तैयार हो चुका है। अब मैं इनको खाना दे दूँगी, बच्चों को भी खाना दे दूँगी, दोनों को। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। हर हर महादेव। और भाई पता है एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, साग में ना ऊपर से अगर अदरक कस कर डालो ना तो उसका अलग ही मज़ा आता है। और मक्खन डालो, मक्खन खैर यहाँ वैसा तो कहाँ मिलता है, पर यहाँ वाइट वाला पीले वाला सारे मक्खन मिल जाते हैं। तो बस मेरे पास तो यही रखा था अमूल का, मैं यही डाल दूँगी। मैंने इसके पापा को रोटी दी, थोड़ा सा 2 3 4 प्याज के पीस काटे हैं, ये वाला मक्खन डाल दूँगी, थोड़ी छाछ दी है और थोड़ा सा साग दिया है। उनका डिनर तैयार है, दोनों बहन भाई खा चुके हैं। अब फिर मैं भी खा लूँगी, थाली मैंने लगा के रख रखी है। और बस हो गया हमारा खाना पीना तैयार सबका। और बस फिर मेरा लास्ट में काम रहेगा, दूध पता नहीं कोई पिएगा नहीं पिएगा। चलो भाई ठीक है, आप खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे। और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। आप अपना ध्यान रखना। बाय गाइस।